नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान। देखिए, इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान की हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं। देखिए, यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें हम देखेंगे अध्याय 1 से लेकर अध्याय 11 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों के संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्यायों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 2 वस्तुओं के समूह बनाना। देखिए, दिया इसमें दिए गए चित्र में वस्तुओं को देखकर उनकी जानकारी दोनों सारणी में लिखिए। तो आप देखिए, इस प्रकार से वस्तुओं को देखकर इनकी जानकारी दोनों सारणी में लिख सकते हैं। जैसे कि वस्तुएं पदार्थ जिनसे ये बनी हैं, जैसे कि गुड़िया कपड़े और प्लास्टिक से बनी, थैला कपड़े से, खिलौने प्लास्टिक से, मोबाइल प्लास्टिक से, बोतल प्लास्टिक से और गेंद प्लास्टिक से, इस प्रकार से। और अन्य पदार्थ जैसे देखिए, इन पदार्थों से बनी वस्तुओं के नाम, जैसे कांच, इनसे बनी वस्तुओं के नाम हैं गिलास, कंचे, लोहा, ताला, किल। और फिर इसके बाद देखिए चीनी मिट्टी, बर्तन, प्लेट। स्टील से बनता है चम्मच और गिलास, तांबा से थाली और चम्मच। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इन वस्तुओं के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलय है? तो नमक जल में पूर्णतः विलय है। दूसरा है, निम्न में से असंगत वस्तु को पहचानिए। तो असंगत वस्तु है प्लास्टिक की डोरी। इसके बाद देखिए तीसरा है, लोहे को किस में डुबोकर रखने पर वह अपनी चमक खो देता है? तो शीतल पेय में। इसके बाद देखिए निम्न में से चमकदार पदार्थ है स्टील का चम्मच। इसके बाद है, निम्न में से कौन सी वस्तुएं पारदर्शी होंगी? तो देखिए इसका राइट आंसर डी नंबर का पहला और चौथा, मतलब दर्पण और कांच का गिलास। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हम पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है? तो देखिए इसका आंसर, दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तु एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, दुकान में रखी बोतलें कांच के बर्तन, कांच के पदार्थ से क्यों बनाई जाती हैं? तो देखिए प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, दिए गए पदार्थ से मिलकर बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आप बना सकते हैं। देखिए जैसे कि पदार्थ का नाम लकड़ी, कागज़, चमड़ा, प्लास्टिक और रुई, इनसे बनी, इन पदार्थों से बनी वस्तुएं की आप सूची इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए आप अपने अनुसार भी और भी अन्य वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, पदार्थों को किस आधार पर समूह में बांटा जाता है? तो देखिए पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, कठोर या मुलायम पदार्थ की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? तो देखिए वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई कोमल जबकि लकड़ी कठोर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, चमकदार या द्युतिवान पदार्थ किस प्रकार अपनी चमक खो देते हैं? चमकदार पदार्थ के नाम लिखिए। तो देखिए ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। लोहा तथा तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित द्रव जल में पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं या नहीं? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए उनके आंसर आप जैसे नींबू का रस भली भांति मिश्रित होता है, सरसों का तेल मिश्रित नहीं होता, नारियल का तेल मिश्रित नहीं होता, केरोसिन मिश्रित नहीं होता। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तालिका में दिए गए पदार्थों में से कौन से पदार्थ जल में
विलोडित करने पर पूर्णतः लुप्त हो जाते हैं तथा कौन से लुप्त नहीं होते पदार्थ की पहचान कर लिखिए। तो देखिए इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए चीनी जल में पूर्णतः लुप्त हो जाती है, बालू लुप्त नहीं होता, चाक पाउडर जल में लुप्त हो जाता है, लकड़ी का टुकड़ा आधा लुप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसके आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। तो पारदर्शी उन पदार्थ अथवा सामग्रियाँ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच, जल, वायु तथा प्लास्टिक। और अपारदर्शी में देखिए कुछ ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं अपारदर्शी कहते हैं, जैसे लकड़ी के बॉक्स और गत्ते के डिब्बे। इसके बाद है पारभासी, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं। और उदाहरण के लिए कागज़ पर लगे उसके तैली धब्बे। इसके बाद 10वां प्रश्न, तालिका में दी गई वस्तुओं को जल में डालकर बताइए कि कौन सी वस्तु जल में तैरती है अथवा डूब जाती है। तो देखिए लकड़ी जल में डूब जाती है। इस प्रकार से आप देखिए यहाँ पर इस तालिका को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य पहला है, आपके घर या आसपास पाई जाने वाली पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं की सूची को सारणीबद्ध कीजिए। तो देखिए इस प्रकार से पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी वस्तुओं की सूची आप इस प्रकार से बना सकते हैं। देखिए इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य 2, नीचे कुछ वस्तुएं दी गई हैं, इन वस्तुओं को तालिका में दिए गए पदार्थों के गुणों के आधार पर अलग अलग करिए। जैसे देखिए वस्तुएं दी गई हैं, अब इनके अलग अलग करना है। पदार्थ का नाम, कठोरता, कोमल या कठोर, पारदर्शिता में पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी, जल में तैरती है या डूब जाती है, और विलय और अविलय। तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इन पदार्थों के नाम लिखकर इस तालिका को आप आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से, तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर एवं दोनों प्रोजेक्ट कार्यों के आंसर इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।